आज का हमारा बहुत ही सुंदर विषय है कि प्रेक्षा ध्यान के द्वारा स्वास्थ्य। भाई और बहनों, दो शब्द हमारे सामने आया, एक तो प्रेक्षा ध्यान और दूसरा स्वास्थ्य। पहले मैं स्वास्थ्य की परिभाषा करता हूं। स्वास्थ्य का संधि विच्छेद करें तो स्व में अवस्थित होना, अपने आप में अवस्थित होना। अपने आप कौन हैं? आप एक शुद्ध आत्मा हैं जो प्रभु हमारे भीतर विराजमान है इस शरीर के अंदर, और उसी की प्रेजेंस से सारी गतिविधियां होती है, मन की, वचन की, काया की। उन सारी गतिविधियां जो है ये प्रभु के माध्यम से होती है। अगर प्रभु होता है तो गतिविधि होती है, और प्रभु अगर चला जाता है, हंसा अगर उड़ जाता है, तो ये शरीर जो है मिश्र चेतन से जड़ बन जाता है और इसको जला दिया जाता है। इसीलिए कुल मिलाकर बात ये है कि सारी जो इम्पोर्टेंस है वो इम्पोर्टेंस इस हमारे भीतर विराजमान आत्मा की है, उसके अंदर अवस्थित होना ही स्वास्थ्य है। और विश्व की सबसे बड़ी संस्था, आज विश्व में 210 कंट्रीज है, वो हेल्थ के बारे में जो सबसे बड़ी संस्था है वो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है। उस वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने स्वास्थ्य को 5 भागों में बांटा है, जिसके 5 में पांचों तरह के स्वास्थ्य है। वह व्यक्ति पूर्ण स्वास्थ्य है, वो होलिस्टिक हेल्थ वाला है। वो 5 स्वास्थ्य कौन से हैं? फिजिकल हेल्थ, इसका अर्थ हो गया कि हमारा शारीरिक स्वास्थ्य। मेंटल हेल्थ, मानसिक स्वास्थ्य। इमोशनल हेल्थ, भावनात्मक स्वास्थ्य। और उसके बाद के अंदर स्पिरिचुअल हेल्थ, आध्यात्मिक स्वास्थ्य। इन सारे स्वास्थ्यों को प्राप्त करने से हमारा जो स्वास्थ्य हमें मिलता है वह सोशल हेल्थ है। इसका मतलब वो सामाजिक स्वास्थ्य है। हम समाज में अच्छे व्यक्ति बन करके व्यवहार करते हैं। तो ये पांचों तरह के स्वास्थ्य की प्राप्ति करने के लिए जो है हम प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग करते हैं। और प्रेक्षा ध्यान में वो अर्हता है कि ये पांचों तरह के स्वास्थ्य को प्राप्त कर सकता है, जो कि मैं आपको बताऊंगा। प्रेक्षा प्लस ध्यान। प्रेक्षा का मतलब देखना, और ध्यान का मतलब एकाग्र होकर के देखना। देखना कैसे? हर व्यक्ति देखता है, लेकिन देखना एक कला है। हाउ टू सी, आउटवर्ड और इनवर्ड, दिस इज ए वेरी बिग आर्ट। वो जीना कैसे है, वो देखना कैसे है? राग द्वेष मुक्त होकर के देखना प्रेक्षा कहलाता है। और उस प्रेक्षा की एकाग्रता होती है तो प्रेक्षा ध्यान कहलाता है। वो राग द्वेष हमारी बाह्य आंखों से देखें तो भी राग द्वेष मुक्त होकर के देखें, और भीतर की आंख से देखें तो भी राग द्वेष मुक्त होकर के देखें। तो प्रेक्षा ध्यान का मुख्य उद्देश्य, प्रेक्षा ध्यान का मुख्य सूत्र है कि राग द्वेष मुक्त होकर के देखना। और सब दुखों की जो जड़ है, जननी है, वही राग द्वेष है। राग द्वेष एक विषमता है। राग द्वेष एक पापकारी प्रवृत्ति है। राग द्वेष पक्षपात को पैदा करता है। राग द्वेष व्यक्ति में टेंशन पैदा करता है। राग द्वेष व्यक्ति में स्ट्रेस और स्ट्रेन पैदा करता है। यानी जो सुख दुख की अनुभूति कराने वाला है ये राग द्वेषी है। ये राग द्वेषी अज्ञान है। जब इस हम अज्ञान को ज्ञान रूपी दीपक से, ज्ञान रूपी दीपक क्या है? संभाव। उस संभाव से हम राग द्वेष को जीत लेते हैं। उस ज्ञान से जब राग द्वेष को जीत लिया जाता है तो हम वीतराग बन जाते हैं। और जो व्यक्ति वीतराग बन जाता है उसका राग द्वेष समाप्त हो जाता है, और वह इस औदारिक शरीर में ईश्वर का रूप हो जाता है। और वीतराग बना हुआ व्यक्ति जो है अंतर मुहूर्त के अंदर, इसका अर्थ होता है कि न्यूनतम अवस्था एक समय की होती है। आंख झपकते हैं, कई समय निकल जाते हैं, और अधिकतम सीमा 48 मिनट की होती है। इस सीमा के अंदर वह व्यक्ति जो है वह
पूर्ण रूपेण जो है केवल ज्ञान को प्राप्त कर लगता है, यानी उसको संपूर्ण ज्ञान होता है। और जो केवल ज्ञानी होता है उसको भूत की, भविष्य की, वर्तमान की और जड़ और चेतन की कोई अवस्था हो, सब चीजों की उसको जानकारी होता है। बिकॉज ही हैज गॉट द एब्सोल्यूट ट्रुथ, he is the holder of the absolute truth, and only the Aryant or Kevali who is holding the absolute truth, he is Aptaputra, and his version is always correct, and no proof of his version is needed. तो इसीलिए प्रेक्षा ध्यान के द्वारा हम स्वास्थ्य, पांचों तरह के स्वास्थ्य को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए प्रेक्षा ध्यान एक होलिस्टिक पैथी है। अब मैं आगे लेके चलता हूँ। प्रेक्षा ध्यान के कुल 8 चरण हैं। पहला जो चरण है वह है कायोत्सर्ग, दूसरा चरण है अंतर यात्रा, तीसरा जो चरण है वह है हमारी श्वास प्रेक्षा, चौथा चरण है शरीर प्रेक्षा, पांचवा जो चरण है वह है कि जो है वो जो हमारी चैतन्य केंद्रों की प्रेक्षा करना, छठा ज्योति केंद्र की प्रेक्षा करना, और सातवां जो है वह अनुप्रेक्षा करना, आठवां जो है लेश्या ध्यान।